अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेंटोर सनी अल्ताफ़। नाजरीन, अब इस चैनल पे वीडियो एडिटिंग के हवाले से एडोब प्रीमियर प्रो की कंप्लीट सीरीज़ शुरू कर दी गई है। तो आज है लेक्चर 1। तो लेक्चर 1 में हम आपको एडोब प्रीमियर प्रो और वीडियो एडिटिंग की सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो एडोब प्रीमियर प्रो पे जाने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वीडियो एडिटिंग क्यों ज़रूरी होती है। आप लोगों ने अक्सर मूवीज़, ड्रामाज या सॉन्ग की वीडियोस देखी होंगी। उसमें एक सीन आ रहा है, देन दूसरा सीन आ रहा है, देन तीसरा सीन आ रहा है, देन चौथा सीन आ रहा है। तो इन्होंने जो कैमरामैन होते हैं उन्होंने ये सीन मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ टाइम एंड मुख्तलिफ़ एंगल्स में शूट किए होते हैं। तो वीडियो एडिटिंग का जो पर्पज़ होता है वो होता है कि इन तमाम सीन्स को मिला के एक सीक्वेंस में बनाना। या अक्सर कोई वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ये परफेक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि हम वन गो में कंप्लीट वीडियो एडिट करें या उसको हम बोल दें। तो अब जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है इसमें भी मैं कभी पानी पीने चला जाऊं, कभी मुझे खांसी आ जाए, वट एवर बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके अंदर से जो काम की चीज़ है वो चीज़ रखे, एक्स्ट्रा चीज़ें हम उससे हटा देते हैं। तो ये जो सारा पर्पज़ होता है ये हमारा आ जाता है एडिटिंग में। तो मेरे ख्याल से आप लोग को एडिटिंग क्यों की जाती है ये बेसिक्स तो समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो नाजरीन, अब आपके सामने एक ब्लैंक डिस्प्ले शो हो रहा होगा। आपने जाना है फाइल में, न्यू, और न्यू प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक लोकेशन असाइन कर लेनी है। अब ये लोकेशन असाइन करने का हमारे पास एडवांटेज क्या आता है कि हमारे पास जितनी भी रॉ फाइल्स होती हैं जो हमने शूट की हैं, पिक्चर्स ली हैं या और कोई डेटा है, वो हम सारा एक फ़ोल्डर में रख लेते हैं। एंड जो हमारा प्रीमियर का कंप्लीट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मकसद जो होता है वो होता है कि अभी आपने थोड़ा काम कर लिया, आप उसको सेव करके कल या परसों या थोड़े टाइम बाद आप दोबारा उसी प्रोजेक्ट पे उधर ही से काम कर सकते हैं जहां आपने ये प्रोजेक्ट पॉज किया था। तो प्रोजेक्ट हमारे पास जो मेन एडवांटेज है वो यही होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने डेस्कटॉप पर एक कोई भी फ़ोल्डर बना लेते हैं। हमने लेक्चर 1 के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया और इस फोल्डर में जो है हम इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। अब इधर से आप प्रोजेक्ट को जो है अपना नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर 1 प्रोजेक्ट का नेम दे रहा हूँ। एक तो हमने लोकेशन असाइन कर ली कि उसको हम डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है लेक्चर 1, उसके अंदर वो प्रोजेक्ट हमारे पास आएगा। एंड दूसरा, हम उस जो प्रोजेक्ट प्रीमियर की जो फाइल होगी उसका नाम भी हम रख रहे हैं लेक्चर 1, या आप कुछ भी रख सकते हैं रैंडमली, ठीक है। उसके बाद आपने इधर रेंडर्स के ऑप्शन में आना है। इसमें आपके पास अगर इन केस अगर आपके सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है, देन आपके पास ये दो ऑप्शन आ रहे होंगे, जीपीयू एक्सेलेरेशन एंड सॉफ्टवेयर ओनली। एंड इन केस अगर आप लोगों के पास सिस्टम में ग्राफिक कार्ड या कोई भी जीपीयू इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा होगा, वो होगा मर्करी प्लेबैक्स इंजन सॉफ्टवेयर ओनली। इसका मतलब है कि आपका जो प्रीमियर प्रो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो लैपटॉप है उसकी रैम को यूटिलाइज़ करेगा। तो हमारे पास सिस्टम में जीपीयू ग्राफिक कार्ड मौजूद है, तो हम इसको जीपीयू भी सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद आपने टाइम कोड को टाइम कोड ही रहने देना है। ये क्या चीज़ें इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑडियो सैम्पल्स को ही क्लिक करना है। इधर आपके पास जब आप न्यू प्रीमियर ऑन करेंगे तो आपके पास डीवी आएगा, आपने इसको कर देना है एचडीवी पे। ये आपकी बेसिक सेटिंग्स हैं जो कोई भी प्रीमियर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने ये बेसिक सेटिंग करनी होती है। देन हम इसको कर देते हैं ओके। तो जैसे कि आपने देखा था कि मैंने डेस्कटॉप पे एक अलग फोल्डर बनाया था लेक्चर 1 के नाम से, वो बिल्कुल एम्प्टी फोल्डर था। तो अभी मैं वो आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जिधर हमने ये प्रीमियर का प्रोजेक्ट सेव किया है वो ऑटोमेटिकली उधर एक फ़ाइल बन चुकी होगी। तो मैं चले गया अपने डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में जो मैंने लेक्चर 1 के नाम से फ़ोल्डर बनाया, ये देखें, ये हमारे पास लेक्चर 1 के नाम से एक फ़ाइल आ रही है। अब जब हम फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अब कल फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रीमियर जो है वो मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो अब जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारे पास जो हमारा सिस्टम है ये हमें प्रीमियर ओपन करके उसी स्टेप पे ले जाएगा जहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट पॉज किया था। जैसे कि आपके सामने डिस्प्ले पे भी आ रहा होगा कि हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई थी, हमने कोई उसके अंदर कोई सीक्वेंस वगैरह नहीं बनाया था। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास उसी स्टेप पे चला गया, ठीक है। प्रीमियर का प्रोजेक्ट तो हमने बना लिया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमारे पास जो आउटपुट है एक्सपोर्टेड वीडियो वो हमारे पास मोबाइल यानी कि 9:16 के रेशियो में चाहिए, या हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल 16:9 की रेशियो होती है उसमें चाहिए। तो वो डिसाइड करने के लिए हम जो है प्रीमियर के अंदर हम एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। तो वो सीक्वेंस क्रिएट करते कैसे करते हैं वो अब आपको सिखाते हैं।
तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आ रही है, ये जो हमारे पास ये प्रोजेक्ट विंडो है, मतलब आपके पास प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी रैंडम डेटा या रॉ फाइल्स होंगी वो सारी इस प्रोजेक्ट में आपके पास, इस विंडो में आपके पास आएंगी। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आप जो ऑप्शन आ रहा होगा ये वाला, इस पर आप क्लिक करके सीक्वेंस, एंड यहाँ से आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका हमारे पास इधर है, फाइल में जाएंगे, हम न्यू में जाएंगे एंड न्यू सीक्वेंस, हम यहाँ से उसको शॉर्टकट भी आपके पास आ रहा होगा Ctrl+N। अच्छा, अब उसके बाद अब सीक्वेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स आ जाते हैं। इन फॉर्मेट्स को हम टाइम के साथ साथ सारे स्टडी करेंगे। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए यूट्यूब वीडियोस के लिए या कोई मल्टीमीडिया वगैरह की वीडियोस के लिए, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फ्रेम आता है 16:9 का, वो हमारे पास इस जगह पे ये HDV के फॉर्मेट में जाएंगे एंड देन हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। उसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे 1080p और 30 FPS क्या चीज़ होती है वो भी हम आपको मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। और रेजोल्यूशन जो हम ये एक्सपोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में आपको बताएंगे। तो अब सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन सा फॉर्मेट हमारे पास अभी अवेलेबल होता है प्रीमियर के अंदर। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल फ्रेम में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो HDV की ऑप्शन में जाके यहाँ आपने 1080p 30 FPS सेलेक्ट कर लेना है एंड 60 FPS 50 FPS, ये बाकी बहुत सारे फॉर्मेट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये टाइम के साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे। तो 30 FPS पे हम इसको कर देते हैं ओके। अब पहले आपने देखा था, हम Ctrl+Z से अंडू कर देते हैं। ये जो स्क्रीन आ रही है ये हमारे पास प्रोग्राम विंडो है, मतलब हम जो भी काम करेंगे हमारे पास इधर हमारे पास डिस्प्ले पे आ रहा होगा। अब इधर हमने अभी कुछ भी नहीं किया तो ये बिल्कुल भी खाली है। तो मैंने जो लास्ट स्टेप किया था उसको मैं दोहरा देता हूँ। मैं न्यू सीक्वेंस बनाता हूँ 1080p पे रहते हुए, तो हमारे पास इधर एक ये विंडो हमारे पास आ गई है। तो अब हमारे पास जो भी हम काम करेंगे वो हमारे पास सारा इसी प्रोजेक्ट की विंडो के प्रोग्राम विंडोज़ के अंदर डिस्प्ले पे आएगा। अब फॉर एग्जांपल हम इधर कोई क्लिप पे ड्रैग इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल के तौर पे ये वाली वीडियो हम ड्रॉप कर लेते हैं। तो अब सिर्फ मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जो प्रोग्राम विंडो है वो वर्क किस तरीके से करती है, क्या क्या डिस्प्लेज उसके ऊपर आते हैं। अब ये मैंने एक फ़ाइल इंपोर्ट कर ली, इस फाइल को मैं उठा के इधर ले जाऊंगा। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आप प्रोग्राम विंडोज़ पे फोकस कीजिएगा। इसको हम कीप एक्जिस्टिंग सेटिंग पे कर देंगे। अब ये देखें, अब मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ, जिस फ्रेम आगे जा रहा हूँ, ये जो हमारी प्रोग्राम विंडो है ये हमें फाइनल आउटपुट दे के दिखा रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर स्मॉल करना चाहूँ, बड़ा करना चाहूँ, ये सारा का सारा हमारे पास जो है वो प्रोग्राम विंडो के अंदर आता है। तो ये तो थी हमारी प्रीमियर का लेक्चर 1, जिसमें हमने जाना कि हमारे पास वीडियो एडिटिंग क्यों ज़रूरी है। उसके लिए जो प्रीमियर प्रो हम यूज़ करते हैं वो डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जाना कि प्रीमियर का प्रोजेक्ट किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, और आज जो लास्ट चीज़ हमने जानी वो हमने जानी कि सीक्वेंस जो है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। उसमें प्रोग्राम विंडो जो होती है वो हमारे पास जो आउटपुट होता है वो डिस्प्ले करके दिखा रही होती है। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज की ये प्रीमियर का लेक्चर 1 कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप वो पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।